देखो हम लोग पहले थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, बुक का क्या पढ़ाएंगे क्वेश्चन। देखो निर्देशांक ज्यामिति में ना, जैसे देखो एक होता है क्षैतिज रेखा, एक क्या होता है वर्टिकल, क्या होता है एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक होता है क्षैतिज रेखा। देखो ऐसे जो रेखा होता है ना उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। क्षैतिज यानी इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, यानी इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। इसको अगर ऐसे लाइन रहेगा ना, लाइन अगर ऐसे देखो इधर जो अगर लाइन ऐसे पट रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज, या उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल। अगर जो लाइन ऊर्ध्वाधर जैसे ऐसे लंबा रहेगा ना, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ये समझ में आया दो चीज है। अगर लाइन ऐसे पट रहे तो उसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज, और जो ऐसे खड़ा रहते उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। अब देखिए हमको निर्देशांक ज्यामिति में जो पढ़ना है, जैसे देखिए हमको पहले दिशा के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले एक देखते हैं ऐसे, ये हो गया, ये क्या हुआ, वर्टिकल हुआ कि हॉरिजेंटल, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। ये क्या हुआ, क्षैतिज, ये क्या हुआ, क्षैतिज, ये क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर हुआ ना। अब देखो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। देखो दाहिने साइड जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, दाहिने क्या होता है, पॉजिटिव, बाएं साइड निगेटिव। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे, नंबर सिस्टम पढ़े थे। देखो ऐसे था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम उसे कहते हैं नंबर लाइन जिस पर संख्या रेखा लिखा रहता है। जैसे बीच में क्या था, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ये दाहिने है तो दाहिने है तो क्या था, पॉजिटिव। अब देखो 0 से इधर क्या है, बाएं है, तो बाएं है तो क्या था, निगेटिव, -1, -2, -3। ऐसे हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम में। अभी देखो सेम यही है, ये भी क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, ये भी क्या है, हॉरिजेंटल लाइन, ये क्या है, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल। अभी हम बोले हैं जो दाहिने साइड रहेगा उससे वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और जो ऊपर रहेगा क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। और जो बाएं साइड होगा क्या होगा, निगेटिव, और नीचे जो होगा निगेटिव। इतना समझ में आया। अब देखो दाहिने तो पॉजिटिव हो गया, तब बाएं 1 से होगा। ये पूरा जो है एक ही रेखा ना है। अभी ये पहले पारे थे हॉरिजेंटल, ये क्या था, एक ही रेखा था, तो एक ही रेखा था तो यहाँ से यहाँ तक एक ही रेखा ना है। तो ये एक से, तो ये भी तो एक से होगा, लेकिन बाएं है तो क्या होगा, माइनस, और दाहिने रहेगा तो क्या रहेगा, प्लस। तो ये देखो दाहिने है तो क्या हो गया, प्लस, लेकिन ये बाएं है तो क्या हो गया, माइनस। ये तो एक ही रेखा है। ये देखो ये हो गया वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक रेखा है। क्या है, एक रेखा। अब एक रेखा है तो नाम तो एक ही होगा। जैसे अगर मान लो मेरा नाम है जैसे, तो हम अभी मेरा जो नाम है वही रहेगा, चाहे कर्जा में रहे चाहे धनी रहे। तो यहाँ जो है, यहाँ पहले ये क्या था, धनी था, अब ये कर्जा में गया, तो अब क्या हो गया, पहले तो धनी वाई, क्या हो गया, गरीब वाई। तो नाम तो एक ही है ना, बस इसके आगे जुट गया कि कौन गरीब है कौन धनी है, क्या ऐसे हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक रेखा क्या है, वाई ही है, लेकिन इधर क्या हो गया, निगेटिव, मतलब क्या हो गया, उसके बाद पैसा कम हो गया, तो कम हो गया तो निगेटिव। तो नाम तो एक ही है ना, तो क्या वाई क्या हो गया, निगेटिव। इतना समझ में आया। दाहिने साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, बाएं निगेटिव, नीचे निगेटिव। इतना समझ में आया। यहाँ से यहाँ एक ही रेखा है कि अलग अलग है, एक ही है, लेकिन यहाँ से इधर क्या हो जाता है, एक निगेटिव, इधर क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव, नीचे क्या हो जाता है। इतना याद हुआ सबको। अब देखो हमको ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, एक से ये भी वाई है, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब देखो ये जैसे ये हम बना दिए, एक घर बना दीजिए ऐसे, ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें जो रहता है ये हमेशा जो भी है पॉजिटिव है, मतलब मान लो तो इस जो है धनी है, तो इसमें कहीं भी कोई रहेगा तो धनी ना रहेगा, ये दोनों निगेटिव है तो इधर रहेगा तो मान लो गरीब रहेगा ना। तो अब हमको फायदा क्या करना है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ई भी पॉजिटिव है, ई भी क्या है, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये मान लो ये घर है पूरा, इसमें लिख दिया गया कि इसमें जो रहेगा अमीर रहेगा। ये जो रूम है इसमें रहेगा कि ऊपर लिखा रहेगा कि जो अमीर है 1 लाख से ज्यादा इनकम है वही इसमें रहेगा।
तो जो भी आएगा इसमें गरीब तो नहीं आएगा, मतलब गरीब मतलब निगेटिव नहीं आएगा। अब पॉजिटिव मतलब क्या, अमीर, तो वो अपने आप आ जाएगा कि चलो हम इतने में एसी। जैसे स्टेशन गई हो कभी, स्टेशन पर देखो दो तरह का वेटिंग रूम होता है, एक होता है एसी वेटिंग रूम, एक होता है नॉर्मल वेटिंग रूम पंखा वाला, इतना तो देखे होगे। एसी रूम किसके लिए होता है, जो ज्यादा पैसा देता है, एसी जो एसी में ट्रेवल करने वाला है उसके लिए होता है, और जो नॉर्मल जनरल में जाने वाला है उसके लिए पंखा वाला होता है ना। तो कहने का मतलब जो जैसा जितना जिसके पास पैसा है उसके हिसाब से उसको क्या दिया जाता है, व्यवस्था। तो अब मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है, तो इसमें जो भी आएगा बीच में तो पॉजिटिव आएगा। अरे आएगा, जैसे यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, एक कमरा है यहाँ भी, ये भी दीवार पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो चारों तरफ से पूरा पॉजिटिव है, तो जो भी आएगा पॉजिटिव ना आएगा। निगेटिव रहता तब ना दीवार की निगेटिव आता, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो अब निर्देशांक ज्यामिति में जैसे निर्देशांक लिखना होता है ना, मान लो तो जैसे P क्या हो गया, X हो गया, Y हो गया। अब देखो कभी भी हमको निर्देशांक लिखेंगे कभी भी, तो क्या पहले देखो, पहले क्या लिखेंगे, X, जिसको क्या बोलते हैं, भुज, क्या बोलते हैं, भुज, और Y को क्या बोलते हैं, कोटि, क्या बोलते हैं, कोटि। तो देखो कभी भी निर्देशांक लिखेंगे ना, जैसे हमको लिखा रहा है 3 और 5, तो 3 और 5 लिखा रहे तो हमको दिमाग में एकदम आना चाहिए डायरेक्ट, जो भी पहले लिखा होगा ना वो X होगा, क्या होगा, X होगा, जो पहले है वो क्या होगा, X होगा। अगर निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक है, तो पहले वाला हमेशा क्या होगा, X, और दूसरे वाला Y, तो पहले X को क्या बोलते हैं, भुज, और Y को कोटि, X को भुज, Y को कोटि। इतना समझ में आया। अब देखो, अब जो हम लिखेंगे बार बार, चाहे बुक में लिखा रहेगा, तो तुमको बताएगा कि नहीं कि ये X है ये Y है, बताएगा नहीं, अपने आप सोचना है। निर्देशांक में जब भी लिखा रहेगा वो क्या होगा, पहले वाला क्या होगा, X, और दूसरा वाला Y, पहले X वाला को क्या बोलते हैं, भुज, Y वाला को क्या बोलते हैं, कोटि। इतना समझ में आया। अब देखो मेरे भाई, ये हो गया, अब निर्देशांक लिखना है, तो अब देखो हमको कैसे मालूम चलेगा कि ये, जैसे मान लो हमको दे दिए 3 और 5, अब हमको कैसे मालूम चलेगा 3 और 5। जैसे अब देखो नंबर लाइन हम लोग जानते हैं, इधर जो होगा पॉजिटिव होगा, जैसे 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ऊपर जाएगा क्या होगा, 1 हो गया, ये क्या होगा, 2 हो गया, ये होगा 3 हो गया, ये 4 हो गया। इधर आएगा क्या, -1, -2, -3। इधर नीचे क्या होगा, -1, -2, -3। मतलब जो निगेटिव है वो लाइन क्या होगा, निगेटिव, और जो पॉजिटिव है वो लाइन क्या होगा, पॉजिटिव। इतना समझ में आ रहा है। अब हमको जो दे दिया, एक नंबर दे दिया, जैसे निर्देशांक दे दिया P बराबर 4, क्या 5। अब हमको समझना है कि ये P 4, 5 है, तो ये क्या है, निर्देशांक है। तो पहला क्या है, X, और दूसरा क्या है, Y। अब हमको कैसे समझ में आएगा कि पहला में जाएगा कि दूसरा में जाएगा कि तीसरा में जाएगा कि चौथा में। एक चीज हम लोग जान गए कि पहला होगा X होगा, दूसरा होगा Y होगा। अब हमको डायरेक्ट सोचना है कि अब 4, 5 आ गया तो हम किस में सोचें, किस में 4, 5 ले, इसमें ले कि इसमें ले कि इसमें ले। समझ में आ रहा है। तो वही हम बता रहे हैं। देखो अभी इतना देर से जो समझा रहे थे इसलिए समझा रहे थे। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यहाँ X पहला वाला क्या है, X है, पहला वाला क्या है, X, दूसरा वाला Y। तो पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव, X भी पॉजिटिव है, Y भी पॉजिटिव। अब देखो X किस में पॉजिटिव है, इसमें X पॉजिटिव है नहीं, क्या है, नेगेटिव। यहाँ X पॉजिटिव है क्या, X यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ X पॉजिटिव है ना, तो X क्या है 4, तो X है 4। तो अब समझ में आ गया कि ये जो X 4 जो लिखा है ना, ये हमको डायरेक्ट समझ में आ गया ये वाला 4 है। किसके बारे में बात कर रहा है, ये क्या कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव X कहाँ होता है, एक ही जगह होता है। समझ में आ रहा है इतना। तो अब डायरेक्ट हमको इधर उधर नहीं देखना कि E4 है कि E4 है, X है पहला। अब हमको XY नहीं लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा P 4, 5। अब बोलेगा कहाँ आएगा निर्देशांक ज्यामिति में, जैसे ये बनाएंगे फिगर तो उसमें कहाँ आएगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि पहला क्या होता है X है, दूसरा Y। तो X क्या है 4 पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव। तो X इधर कहाँ पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव। तो समझ में आ गया कि ये वाला 4 के बात कर रहा है, हो गया। अब देखो Y, देखो Y पॉजिटिव है कि क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव है क्या, निगेटिव, तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इधर आएगा कि इधर ऊपर, तो क्या है 5। तो ये मान लो यहाँ क्या हो गया 5। तो ये तो समझ में आ गया ना, E5 का बात कर रहा है। अब इधर से ले जाओ लाइन एक, ऐसे 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 ऊपर, इधर से लाइन एक ले आओ इधर,
तो ये 4,5 कहाँ आएगा? यहाँ। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मतलब इतना समझ में आया कैसे हमको पहचानना है पॉजिटिव निगेटिव। पहला हमेशा क्या रहेगा? एक्स, दूसरा हमेशा क्या रहेगा? वाई। पहला को क्या बोलते हैं? भुज, दूसरा को क्या बोलते हैं? कोटि। कितना समझ में आया? आप देखिए, देखो देखो इधर, अब जो रहेगा, अब इतना तो हम लोग समझ गए। इसे बार बार इतना देर तक सोचेंगे तो हम लोग का सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम डायरेक्ट, हमको दिमाग में आना चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव है तो किस में आ जाएगा। तब देखो यहाँ x क्या है? पॉजिटिव। y क्या है? पॉजिटिव। पहले क्या होगा? x, पहले एक, उसके बाद y प्लस। तो अगर प्लस प्लस है एक्स वाई तो पहला डायरेक्ट हम किस में जाएंगे? पहला में। किस में जाएंगे? पहला में। अगर डायरेक्ट मान लो कोई भी दे दिया संख्या, जैसे इधर देखो जी, p बराबर 1 कॉमा दे दिया, 1 कॉमा दे दिया क्या? 6। तो p बराबर 1,6 दिया। तो अब हम पूछेंगे इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। हो गया। अब देखो ये 1,6, तो 1,6 अब हम बोलेंगे ये किस क्वाड्रेंट में? इसको पूरा को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट या चतुर्थांश, ये ना बोलते हैं। अब हम बोलेंगे, अब सवाल भी दिया है बुक में, हम बोलेंगे 1,6 किस चतुर्थांश में है? किसमें है? पहला में। क्या है पहला में? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव रहेगा तो किस में जाएंगे? पहला में। दोनों पॉजिटिव तो किस में? पहला में। अब इधर देखो, अब हमेशा बोले हैं कि पहले किसको लिखना है? एक्स को कि वाई को? एक्स को। अब इसमें हमको लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे? एक्स के वाई। एक्स, तो एक्स निगेटिव है कि पॉजिटिव? निगेटिव लिखिए पहले, उसके बाद वाई पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो अब हमको आएगा, देखो पहला हो गया, पहला में दोनों पॉजिटिव, पहला में दोनों पॉजिटिव, दूसरा में निगेटिव पॉजिटिव, दूसरा में निगेटिव पॉजिटिव, दूसरा में निगेटिव पॉजिटिव। अब हमको देखो, इधर देखो, जैसे हमको दे दिया सवाल 1,2, ठीक, एक दे दिया -1,3। अब हमको बताओ 21 क्वाड्रेंट में है। अरे इधर देखो जी, 21 में है। काहे है पहला में? दोनों क्या है? पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव, तो अपने डायरेक्ट किस में जाएंगे? पहला में। ये किस में जाएगा? क्या है? पहला क्या है? निगेटिव। दूसरा क्या है? पॉजिटिव। तो पहला निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव। तो पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव किस में जाता है? दूसरा में। किस में जाता है? दूसरा में। पहला में क्या जाता है? दोनों पॉजिटिव। अब देखो इधर, अब देखो इधर, इसमें जो लिखेंगे हम, जो भी लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे? एक्स को। पहले एक्स है, दूसरा वाई। तो एक्स निगेटिव है कि पॉजिटिव? तो पहला निगेटिव, दूसरा दूसरा भी निगेटिव। अब हमको दे बताओ ये क्या हो गया? तीसरा। क्या हो गया? तीसरा। अब इधर देखो, अब हमको सवाल दे दिया -5,7, -7, दूसरा हो गया -6,5, और तीसरा हो गया 3,9, और चौथा हो गया -2,-1। हो गया। अब मेरे भाई बताओ, ये देखो, ये किस में जाएगा? किस में जाएगा? तीसरा में। क्या है? दोनों क्या है? निगेटिव। ये किस में जाएगा? किस में जाएगा? क्या है? एगो निगेटिव है, एगो पॉजिटिव। बहुत अच्छा। ये किस में जाएगा? किस में जाएगा? क्या है? दोनों क्या है? पॉजिटिव। दोनों क्या है? पॉजिटिव। अब ये किस में जाएगा? किस में जाएगा? तीसरा में। क्या है? दोनों क्या है? निगेटिव। तो ये समझ में आया? पहला में दोनों पॉजिटिव, और दूसरा में एक पॉजिटिव, तीसरा में निगेटिव निगेटिव। हो गया। अब देखो इधर देखो, पहले किसको लिखते हैं? एक्स को, उसके बाद वाई को। एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो पहले क्या आएगा? पॉजिटिव, उसके बाद माइनस। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट हो गया? चौथा। कौन हो गया? चौथा। अब देखो ये हम लोग को याद हो गया, पहला में पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरा में निगेटिव पॉजिटिव, तीसरा में निगेटिव निगेटिव, चौथा में पॉजिटिव निगेटिव। याद हो गया? अब देखो 4 सवाल देते,
किसको किसको समझ में आया? लिखो कॉपी पर, क्या दिक्कत है? बंद करो।